तो जब आप सेंट्रल फिटनेस या सेंट्रल फिटनेस सिस्टम पे काम करते हो तो आप लंग्स पे काम करते हो, आप हार्ट्स पे काम करते हो, आप आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करते हो। सो आप लंग्स में जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका एक्सचेंज किस तरह से होता है, उसके लिए आपको स्लोली स्टेडीली अपना चैलेंज बढ़ाते रहना पड़ेगा। सो लंग्स की कैपेसिटी बढ़े। ओवरनाइट आप लंग्स को बहुत बड़ा काम नहीं दे सकते हो। सेकेंडली, जो आपके हार्ट है, हार्ट इज़ ऑल्सो मसल, वो एक मसल है, उसको पहले ही दिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुझे इतना सारा काम कराऊंगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू किस ऑर्बिट में चला गया। सो हार्ट को भी उसके अपने अलग अलग मापदंड है, उसका एक स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, उसका कार्डियक आउटपुट क्या है, वो 1 मिनट में कितना स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ कितना कार्डियक आउटपुट दे सकता है, वो भी आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, एक साथ उसको चैलेंजिंग नहीं करना है। आप जैसे जैसे एरोबिक एक्सरसाइज करते रहोगे, जैसे रनिंग है, आपकी फिजियोलॉजी चेंज होगी, आपकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ जो है, आपका कार्डियोवैस्कुलर जो एंड्योरेंस है वो भी बढ़ेगा। आपकी कैपिलरीज जो है, आपके मसल्स में छोटे छोटे जो ट्यूब्स होती हैं, कैपिलरीज होती है, उसकी भी डेंसिटी बढ़ेगी शनै शनै धीरे धीरे। सो कंप्लीट सेंट्रल फिटनेस में बदलाव आएगा जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस बढ़ते जाएगा। सेंट्रल फिटनेस का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि सेंट्रल फिटनेस को एक्चुअल पेरिफेरल फिटनेस में क्या हो रहा है ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप रनिंग करो, साइकिलिंग करो या स्विमिंग करो, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, जो पूरी पाइपलाइन है, पूरी कैपिलरीज है, उसको इफेक्टिवली काम करके ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ें आपके वर्किंग मसल्स में ले जानी है, वेस्ट प्रोडक्ट को वापस ले आना है। अब हार्ट को या लंग्स को इस बात की परवाह नहीं कि भाई आप स्विमिंग करके वो डिमांड ला रहे हो या रनिंग करके ला रहे हो। सेंट्रल फिटनेस सिस्टम को एक लेवल पे आना ही है, डिपेंडिंग ऑन आप उससे क्या डिमांड कर रहे हो। वो डिमांड रनिंग से हो सकती है, साइकिलिंग से हो सकती है, स्विमिंग से हो सकती है। सो रिक्रिएशन स्पोर्ट्स में, एरोबिक एक्सरसाइज में आपको पहला काम यह है कि सेंट्रल फिटनेस को बढ़ाना है। फिर आता है आपकी पेरिफेरल फिटनेस। अगर मैं रनर हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, डेफिनेटली मेरी लोअर लिम्स ज़्यादा काम करेगी, ठीक है। अपर बॉडी में मैं एक मूवमेंट के लिए मेरे स्कैपुला और अपर लिम्स को भी यूज़ करूंगा, बट प्रिडोमिनेंटली मेरा जो लोड है वो मेरे लोअर लिम्स में आएगा। सो जब मैं दौड़ रहा हूं तब मेरे काफ मसल्स को डेफिनेटली ये महसूसता होगी कि ये दौड़ रिलेटेड पेरिफेरल फिटनेस है। सेम काफ मसल से मैं स्विमिंग में भी काम लूँगा, सेम काफ मसल से मैं साइकिलिंग में भी काम लूँगा, बट डेफिनेटली पेरिफेरल फिटनेस टास्क स्पेसिफिक हो जाएगी, वो स्पोर्ट स्पेसिफिक हो जाएगी। रनिंग के लिए वही काफ मसल्स को किस तरह से प्रोपल्शन में काम लेना है, वो सेम साइकिलिंग या स्विमिंग में नहीं हो सकता। तो मुझे रनिंग रिलेटेड पेरिफेरल फिटनेस बढ़ाने के लिए रनिंग रिलेटेड ड्रिल्स करनी पड़ेगी, रनिंग रिलेटेड एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रनिंग रिलेटेड पूरी रेजिम को फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली जब मैं स्विमिंग करूंगा, साइकिलिंग करूंगा, तो मुझे वहां पे एक फिक्स तरह के एक्सरसाइज रेजिम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो पेरिफेरल फिटनेस टास्क स्पेसिफिक है, स्पोर्ट स्पेसिफिक है, और पेरिफेरल फिटनेस एंड सेंट्रल फिटनेस कंबाइनली आपको ओवरऑल एंड्योरेंस एक्सरसाइज के लिए काबिल बनाएंगे। और एंड्योरेंस एक्सरसाइज में आपके जो नए नए मापदंड है कि भाई आज मैं आसानी से 10 किलोमीटर कर सकता हूँ, मैं इसको 12 किलोमीटर तक कैसे ले जाऊँ, मैं इसको 14 किलोमीटर तक कैसे ले जाऊँ, और शनै शनै धीरे धीरे अगले 3 महीने या 6 महीने में मैं किस तरह से हाफ मैराथन डिस्टेंस तक पहुँचूँ, इसके लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला प्रिंसिपल यूज़ करना होगा।